सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों, स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के शुभ विचार से। सीखा है मैंने जिंदगी में एक तजुर्बा, जिम्मेदारी इंसान को वक्त से पहले बड़ा बना देती है। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो परिस्थितियां भी हरा नहीं सकती। कमाल के लोग हैं, टाइम किसी के पास नहीं है, लेकिन टाइम पास सब कर रहे हैं। इंसान जितना ऑनलाइन होते जा रहा है, इंसानियत उतनी ही ऑफलाइन होते जा रही है। आज का पंचांग 4 जून 2026, दिन गुरुवार, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि रात्रि 11:30 तक रहेगी। इसके उपरांत पंचमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। उत्तराषाढ़ा नामक नक्षत्र रात्रि 3:41 तक रहेगी। इसके उपरांत श्रवण नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 2:05 से 3:45 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:58 से 12:51 तक रहेगा। आज का ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:08 से 4:56 तक रहेगा। आज चंद्रमा सुबह 7:41 तक रहेगी धनु राशि पर। इसके उपरांत मकर राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य वृषभ राशि पर रहेंगी। मेष राशि 4 जून 2026, दिन गुरुवार। अपने जैसे रुचियों और शक्तिशाली व्यक्तियों से साझेदारी बनाने की कोशिश करें। कुछ आदमी आपको झूठी आशाएं देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना है। अपने आप से फैसले लें और उन पर जमे रहें। आप काफी समय से घर खरीदने की सोच रहे हैं, अब आप ऐसा कर सकते हैं। आपका काम जांच के अधीन है, लेकिन आपने परीक्षा पास कर ली है। अपनी कड़ी मेहनत के फल का आनंद लें। ग्लैमर, यश और पहचान सब कुछ आपका है। पदोन्नति या वेतन में वृद्धि की भी संभावना है। आपके लिए काम कभी भी इतना लाभ देने वाला नहीं रहा है। अपने काम में आपको तरक्की मिल रही है। वैवाहिक और घरेलू जीवन में सामंजस्य है। आज धन और आर्थिक मामलों में किस्मत आपका साथ देगी। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और रुके हुए काम भी पूरे होने की संभावना है। यदि कोई प्रोजेक्ट या काम पैसों की वजह से अटका हुआ था तो अब उसमें गति आएगी। सरकारी कामों को लेकर लापरवाही बिल्कुल ना करें। आप अपने भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए किसी अच्छी योजना में निवेश करने का विचार कर सकते हैं। लंबे समय से अटका सरकारी मामला भी आज सुलझने के संकेत दे रहा है। भाग्य और धर्म का यह भाव आज मन को आध्यात्मिक रंग में रंगेगा। मूल नक्षत्र की गहरी ऊर्जा कुछ घड़े मुर्दे उखाड़ने की कोशिश करेगी, इसीलिए मन में थोड़ी बेचैनी रह सकती है। लग्नेश मंगल देव अपनी ही राशि में मजबूती से बैठे हैं। आत्मविश्वास और ऊर्जा का स्तर आज अपने चरम पर रहेगा। अनावश्यक रूप से हावी होने से बचें। बुध और शुक्र की युति बातचीत, नेटवर्किंग और छोटी यात्राओं के लिए दिन को शानदार बनाती है। सूर्य देव रोहिणी नक्षत्र में होने से पैसों के मामलों में थोड़ी स्थिरता हो सकती है, लेकिन शत्रु राशि में होने से बड़े निवेश से आज परहेज करें। शनिदेव खर्चों और नींद पर ध्यान देने की याद दिला रहे हैं। आज का सबसे बड़ा आशीर्वाद देव गुरु बृहस्पति का अपनी उच्च राशि में प्रवेश करना है। आज कोई शुभ समाचार मिलने से घर में खुशी भरा वातावरण रहेगा। धर्म और समाज सेवा से जुड़े कामों में व्यस्तता बनी रहेगी और इससे सुकून भी मिलेगा। संबंधों में चल रही करवाहट किसी के मध्यस्थता से दूर हो सकती है। युवा वर्ग अपनी पढ़ाई और करियर को लेकर पूरी तरह गंभीर भी रहेगा। घर में आज कई जिम्मेदारियां एक साथ सामने आ सकती है। महत्वपूर्ण कामों के बीच संतुलन बनाना होगा। आर्थिक मामलों में खर्च और बचत दोनों पर ध्यान देना पड़ेगा। लचीलापन आज आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। परिस्थितियां बदलेगी, लेकिन आपकी समझदारी संतुलन बनाए रखेगी। सही प्राथमिकता चुनना दिन को सफल भी बनाएगा। नौकरी में एक साथ कई काम संभालने पड़ सकते हैं। IT फील्ड में अलग अलग प्रोजेक्ट पर ध्यान देना होगा। बैंकिंग क्षेत्र में कई फाइलों की समीक्षा करनी पड़ सकती है। नई जिम्मेदारी पहली चुनौतीपूर्ण लगेगी। जल्दबाजी छोटी गलतियों का कारण बन सकती है। प्लानिंग से काम करना सफलता की संभावना बढ़ाएगा। सावधानियां, मित्रों और भाइयों के साथ संबंधों में मधुरता बनाकर रखें, क्योंकि जरा सी लापरवाही से दूरियां आ सकती है। आर्थिक मामलों में सूझबूझ और सोच विचार से फैसला लें।
व्यर्थ की गतिविधियों में ज़्यादा धन खर्च होने की भी आशंका है। बड़े बुजुर्गों का उचित मान सम्मान बनाकर रखना भी जरूरी है। बात करते हैं लव लाइफ की। अविवाहित लोगों के लिए विवाह संबंधित अच्छा रिश्ता आ सकता है। प्रेम संबंधों को भी पारिवारिक स्वीकृति मिलने से विवाह में बदलने के योग बन रहे हैं। रिलेशनशिप में साथी आपसे ज्यादा समय की अपेक्षा करेगा। व्यस्तता भावनात्मक दूरी का कारण बन सकती है। प्रेम में समझदारी और समय दोनों महत्वपूर्ण रहेंगी। छोटी बातचीत भी संबंधों को मजबूत बना सकती है। संतुलित व्यवहार प्रेम को सहज बनाए रखेगा। आपकी गरिमा में उपस्थिति और स्पष्ट संवाद दूसरों को सहजता से अपनी ओर आकर्षित करते हैं। भावनात्मक गहराई आपके ध्यान को तीव्र करती है और जुड़ाव के नए अवसर प्रदान करती है। इच्छाएं तीव्र या अधूरी लग सकती है, जिससे चिंतन और अन्वेषण की प्रेरणा मिलती है। आश्चर्यजनक क्षण आपको आराम देने और फिर से जुड़ने का अवसर प्रदान करते हैं। स्नेह और स्वतंत्रता दोनों को अपनाकर और पिछली गलतियों से सीखकर आप अपने रोमांटिक मार्ग को अंतर्दृष्टि और गर्मजोशी से समृद्ध करते हैं। प्रेम संबंधों के लिए भी यह चरण अच्छा नहीं है। हो सकता है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच कोई मतभेद हो, लेकिन एक दूसरे को थोड़ा समय देना आपके रोमांस के फूल को महका देगा। आर्थिक और भावनात्मक दोनों रूप से उज्जवल हैं। आज आप कार्य और घरेलू जीवन दोनों में सुखद समृद्धि महसूस करेंगे। आपके सितारे आपके लिए धन और रस दोनों लेकर आए हैं। अपने साथी के साथ पहले से ही अपनी भविष्य को लेकर विचार कर ली, ताकि आने वाले समय में आप अपने रिश्ते और रोमांस का आनंद खुलकर ले सकें। बात करते हैं करियर की। आप इस समय कार्यस्थल में अपनी स्थिति को मजबूत करना चाहते हैं और जल्दी ही आपको वो मिलेगा जिसकी इच्छा आप कर रहे हैं। आपकी प्रबंधकीय क्षमता सबको आकर्षित कर रही है और इसका पुरस्कार भी जल्दी ही मिलेगा। निवेश करने से पहले मार्केट की स्थिति को देखकर जांच लें। इस समय धन और तरक्की का मीठा स्वाद आपके जीवन में मिठास घोल रहा है। वित्तीय सफलता और उपस्थितियों की संभावना है। अपनी कड़ी मेहनत का इनाम भी अब आपको मिलने वाला है। घमंड से दूर रहें और याद रखें कि विनम्र और दयालु लोग सबका दिल जीत सकते हैं। आज अपनी पढ़ाई और नई परियोजना के बारे में उत्साही महसूस करते हैं। स्पष्ट और दयालु संचार आपको अपने विचारों और भावनाओं को आसानी से साझा करने में मदद करता है। सहायक कनेक्शन टीम वर्क को अधिक आनंदमय और उत्पादक बनाते हैं। खुले और ईमानदार रहें और आप अपने लक्ष्यों में लगातार प्रगति करते हुए मजबूत स्थायी संबंध बनाएंगे। व्यावसायिक विकास के लिए अपने संपर्कों को और बढ़ाएं। दूसरों की सलाह पर भी ध्यान दें, इससे महत्वपूर्ण जानकारियां मिल सकती है। आर्थिक स्थिति कुछ मध्यम रहेगी और खर्चे बढ़ रहे हैं। अपनी क्षमता से ज्यादा उधार या लोन ना लें। काम में संतुलन और योजनाबद्ध तरीका बनाए रखें। बात करते हैं सेहत की। असंतुलित दिनचर्या और खान पान की वजह से गैस और एसिडिटी जैसी हल्की समस्या हो सकती है। स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें। पैरों और घुटनों में दर्द भी बढ़ सकता है। भोजन का अनियमित समय पाचन को प्रभावित कर सकता है। पर्याप्त पानी शरीर को संतुलित रखेगा। हल्की स्ट्रेचिंग शरीर को आराम देगी। आज का उपाय, भगवान विष्णु जी को केसर या हल्दी का तिलक लगाएं और बेसन के लड्डू या पीले फल का भोग लगाएं। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।